नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर एक नए उपविषय के साथ आप सबसे रूबरू हो रहा हूं। आज का उपविषय है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल पेपर का। बीएड सेकेंड ईयर में ये पेपर है और ये जो उपविषय है इसका कंटेंट बहुत कम मिलता है। जिसको हम कहें कि मानक अगर कहीं पाठ्य सामग्री मिलती है तो बहुत ही रेयर, बहुत कम मिलता है। इसको तैयार किया है मैंने और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, बहुविषयक या बहुशास्त्रीय उपागम। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये है क्या, इसकी आवश्यकता क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। प्रारंभ करते हैं। मीनिंग ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इज डिफाइंड एज प्रोफेशनल्स फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स, पेरेंट्स and students working together to achieve the mutual goal of delivering an evidence-based educational program designed to meet individual needs and access to the general curriculum। जैसा कि हमने पढ़ा पहले, इसमें बहुविषयक, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग विषयों के जो लोग हैं, प्रोफेशनल्स है, व्यावसायिक है, उनको इकट्ठा करना है। उसमें अलग अलग व्यवसायों से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, अभिभावक हो सकते हैं और स्टूडेंट्स जो है वो भी हो सकते हैं। वो किस लिए मिलकर काम करते हैं? ताकि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है या इंडिविजुअल है जिसको हमने पढ़ाना है समावेशी शिक्षा के ऊपर, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उसका जो सामान्य पाठ्यक्रम है उसको उस तक सही तरीके से पहुंचाया जा सके, उसको अधिगम करवाया जा सके और उसके लिए एक ऐसा एविडेंस बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम डिजाइन किया जा सके। एविडेंस बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम का मतलब है जिसमें जो अलग अलग फील्ड्स के लोग आते हैं वो उसमें एविडेंस दें कि मैंने उस क्षेत्र में ऐसे करते हुए देखा या मैंने किया है। इस तरह के पाठ्यक्रम को तैयार करके विभिन्न एरियाज से, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न फील्ड्स के जो लोग हैं वो मिलकर जब एक विषय को पढ़ाते हैं और उसको रिलेट करते हैं दूसरे विषयों से, उसको मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच कहा जाता है। दूसरा कुछ और पंक्तियां लिखी गई हैं। ए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इन्वॉल्व्स ड्राइंग एप्रोप्रिएट फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स टू रीडिफाइन प्रॉब्लम आउटसाइड द नॉर्मल बाउंड्रीज एंड रीच सॉल्यूशन बेस्ड ऑन ए न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है उसमें क्या शामिल होता है? ड्राइंग एप्रोप्रिएटली फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स। हम बहु विषयों से, बहुत प्रकार के जो विषय हैं, डिसिप्लिन्स हैं, उनसे हम किसी समस्या को जोड़ते हैं, उसको पुनः परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, जो कि सामान्य कक्षा कक्ष में या सामान्य शिक्षण में नहीं होता, क्योंकि वहां एक दायरे में हम सीमित होते हैं। इस तरह के शिक्षण के अंदर हम वो दायरा तोड़कर, वो सीमाएं तोड़कर उसको दूसरे विषयों तक पहुंचाते हैं, उससे रिलेट करते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और नई अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो ये है मीनिंग मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। एक ही विषय के किसी उपविषय को विभिन्न विषयों से रिलेट करते हुए विभिन्न विषय के जो एक्सपर्ट हैं वो अपने व्यूज देते हुए एविडेंस बेस्ड तरीके से जब पढ़ाते हैं तो उसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। इन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसीडर्ड। क्या क्या शामिल होता है? Staff will have to share knowledge and expertise and also to learn new skill and fresh approaches। मैं अध्यापक शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, कोई चिकित्सा से जुड़ा होगा, कोई काउंसलिंग से जुड़ा होगा, कोई सोशल जो रिहेबिलिटेशन है उससे जुड़ा होगा। इस तरह के 7 8 10 लोगों की एक टीम बनेगी। तो ये जो लोग हैं वो सारे मिलकर अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, अपना जो दक्षता है, अपनी जो पारंगतता है उसको वो शेयर करते हैं और उसके साथ साथ वो नई चीजों को सीखने की, नई जो उपागम है उनको सीखने की कोशिश भी करते हैं। क्योंकि जब मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं तो बाकी लोगों के लिए वो नया है, जब दूसरे बता रहे हैं तो उनका जो बताया हुआ है वो मेरे लिए नया है। तो इस तरह से मिलकर जो स्टाफ है वो अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज शेयर करता है और उसके साथ साथ खुद को एनरिच भी करता है। दूसरा, समटाइम्स ए नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स हैव डायरेक्ट इनपुट और प्रोवाइड एडवाइस एंड सपोर्ट। कई बार क्या होता है, कुछ प्रोफेशनल सीधे तौर पर अपना जो उसके अंदर योगदान है वो देने लगते हैं, या कई बार वो सलाह देते हैं या बाह्य सहायता जो है, एक्सटर्नल सपोर्ट है, वो देते हैं। देर इज ए नीड फॉर ट्रेनिंग विच विल गिव स्टाफ द कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन। अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं,
हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई एक असहजता महसूस होती होगी कि पता नहीं क्या होने वाला है, किस तरह से होगा, तो उनको वहां पर एक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है ताकि उनके अंदर एक सही आत्मविश्वास और संतुष्टि का जो स्तर है वो पैदा किया जा सके, जिससे बेहतर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, जो मल्टीडिसिप्लिनरी टीचिंग है, वो हम पैदा कर सकें। Possible change in expectations and in working system which can be a valuable stimulus and challenge to adults। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच जब हम अपनाते हैं तो हमें जो हमारा स्ट्रक्चर टीचिंग का सिस्टम होता है, चाहे वो जनरल स्कूल का है, चाहे वो इंक्लूसिव स्कूल का है या स्पेशल स्कूल का है, उसके अंदर हमारी जो धारणाएं होती हैं कि ऐसा ऐसा, हमारी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, उनको हमें बदलना पड़ेगा और उसके साथ साथ वर्किंग सिस्टम को बदलना पड़ता है ताकि ठीक तरीके से जो बहुविषयक उपागम है उसको अपनाया जा सके। और ये एक नया चैलेंज होता है क्योंकि ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब बात आती है नीड ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, इसकी आवश्यकता क्या है। देयर इज ए नीड ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉर क्लासरूम प्रैक्टिसेस एंड मैनेजमेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर इफेक्टिव टीचिंग इन इंक्लूसिव सेटअप। ये कहता है कि मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है क्लासरूम प्रैक्टिसेस, कक्षा में जो हम गतिविधियां करते हैं उसके लिए, और कक्ष प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है कि डिफरेंट टीचिंग मेथोडोलॉजीज एंड स्ट्रेटजीज, हम जो समावेशी शिक्षा है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, उनको जब पढ़ाते हैं तो हमें विभिन्न तरह की विधियां और प्रविधियां उपयोग में लानी पड़ती हैं। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा अलग करना पड़ेगा, कोलैबोरेटिव टीचिंग करवानी पड़ेगी, वोल क्लासरूम टीचिंग करवानी पड़ेगी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवानी पड़ेगी, कोऑपरेटिव लर्निंग करवानी पड़ेगी, मल्टीपल लेवल इंस्ट्रक्शंस हैं वो करवाने पड़ेंगे, आर्ट आर्ट बेस्ड थेरेपी है, वो करवाना पड़ेगा। इस तरह की जो चीजें हैं वो करवानी पड़ती है, उसके लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है। For the use of variety of co-teaching methods, including interactive teaching, alternative teaching, parallel teaching, station teaching, etc. टीचिंग सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है और क्लासरूम के अंदर भी जो ट्रेडिशनल टीचिंग है वहां तक सीमित नहीं है। दूसरे तरीके जो हैं उनको इंक्लूड करने के लिए भी ये जरूरी है। जैसे इंटरेक्टिव टीचिंग की बात कर रहा है, अल्टरनेटिव टीचिंग की बात की जाए, ट्रेडिशनल टीचिंग से छोड़कर अल्टरनेटिव टीचिंग करवाई जाए, पैरेलल टीचिंग जो है वो साथ साथ कुछ अलग तरीके से विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सिखाया जाए, स्टेशन टीचिंग क्लासरूम तक जो नहीं आ रहा है उसको उसके स्टेशन तक पढ़ाया जाए। इस तरह के तौर तरीके के लिए भी हमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता पड़ती है। सेलर एंड स्क्रैटिक 1995 इन्होंने रेकमेंड किया एक रिसर्च पेपर के अंदर कि मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच टू स्टाफ डेवलपमेंट दैट फोकस इज ए कॉमन गोल्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, कि अगर हम इंक्लूसिव सेटअप के अंदर स्टाफ डेवलपमेंट चाहते हैं और सभी बच्चों के लिए कॉमन गोल चाहते हैं तो उसके लिए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो बहुत ही जरूरी है। इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर जनरल एंड स्पेशल एजुकेटर्स टू शेयर देयर एक्सपर्टीज। ये अवसर देता है सामान्य और विशेष जो अध्यापक है, एजुकेटर है, टीचर है, कि वो अपने जो एक्सपर्टीज है उसको वो शेयर कर पाए। और जब एक्सपर्टीज किसी फील्ड की शेयर की जाती है तो वो ज्ञान के स्तर को बढ़ा देती है, चाहे वो किसी भी तरह का बच्चा हो। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम विच में इंक्लूड। इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें एक अलग तरह के ढांचागत कक्ष की आवश्यकता होती है। उसके लिए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत आवश्यक है, जिसमें 4 तरह की चीजें इन्होंने बताई है। पहला है डिजाइनिंग सेपरेट एरिया फॉर ग्रुप एंड इंडिविजुअल वर्क। कई बार कक्षा को ग्रुप में हमने इंस्ट्रक्शन देनी है, कई बार बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देनी है, तो जो बहुविषयक उपागम के अंदर इस तरह का हमें सेटअप करना पड़ता है, उसके लिए भी ये जरूरी है। दूसरा, सेंटर्स फॉर रीडिंग आर्ट एज वेल एज क्रिएटिंग ए डेली क्लास शेड्यूल। हमें कुछ ऐसे केंद्र बनाने पड़ते हैं जहाँ पर पढ़ने से संबंधित गतिविधियां होती है और उसके साथ साथ जो डेली क्लासरूम शेड्यूल जो चलता है, रूटीन वर्क जो क्लास का होता है, उसके लिए डिस्प्ले क्लासरूम रूल्स एंड डेली क्लास शेड्यूल एट ए मेन प्लेस। हमें एक ऐसी जगह चाहिए होती है स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम के अंदर जिसके अंदर हम अपने क्लासरूम के नियम और जो दैनिक क्रियाकलाप है, आज क्या होने वाला है, उसको जहाँ डिस्प्ले किया जाता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्पसफुल मूवमेंट्स। बच्चे से कोई गतिविधि करवानी है उसके लिए जगह भी देनी पड़ती है क्योंकि वहां पर कई
तरह के एक्सपर्ट वहाँ पर हैं। जब ग्रुप में पढ़ाना है तब पढ़ाया जा रहा है, जब इंडिविजुअल अटेंशन देनी है तो अलग अलग जो फील्ड के लोग हैं वो जिस तरह की इंडिविजुअल अटेंशन की आवश्यकता है वो दे सकें, इसके लिए भी ये आवश्यक है। अगला है, ट्रेडिशनली प्राइमरी मेन स्ट्रीम क्लासरूम हैव बीन स्टाफ्ड बाय ए टीचर, लर्निंग सपोर्ट असिस्टेंट टीचर और टीचर असिस्टेंट। ये कह रहा है कि सामान्य तौर पर मुख्य धारा का जो कक्षा कक्ष होता है उसमें एक अध्यापक होता है, एक लर्निंग सपोर्ट असिस्टेंट होता है जो टीचर के इंस्ट्रक्शंस को चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स तक पहुंचाता है, एक टीचर असिस्टेंट होता है। ये तीन लोगों की एक टीम होती है। With the increase of children with special need into mainstream classroom, there is a need for professionals from other agencies involved with the child to share in the planning, development and delivery of his education. जैसे जैसे कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है तो हमें कक्षा के अंदर ऐसे विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग एजेंसी से, जो योजना में सहायता कर सकें, जो उस योजना के विकास में सहायता कर सके और इंस्ट्रक्शन को या शिक्षा को प्रोवाइड करने में सहायता कर सके। नेक्स्ट है, टू कोलैबोरेट रेगुलर टीचर विद स्पेशल एजुकेशन टीचर, related service providers and paraprofessionals on a regular basis। नियमित तौर पर जो सामान्य अध्यापक है या नियमित अध्यापक है, विशेष अध्यापक है, या बच्चे को आज फिजियोथेरेपी करवानी है, बच्चे को आज लिसनिंग की कुछ एक्टिविटी करवानी है, बच्चे को आज रीडिंग का कुछ करवाना है, स्पोकन का कुछ सिखाना है, तो ऑडियो जो एक्सपर्ट है वो आएगा। तो इस तरह के पैरा प्रोफेशनल्स हैं, उनकी जो टीम चाहिए वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में ही मिल सकती है। नेक्स्ट है, to overcome barriers of learning which arise either within the education system or within the learner which prevent access to learning and development for learner। जो बाधाएं आती हैं समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बालकों को, उनको हटाने के लिए, चाहे वो शिक्षा के अंदर हो सकती है, कक्षा विद्यालय के अंदर या विद्यालय के बाहर, उनको हटाने के लिए भी हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता पड़ती है। यूनिवर्सल डिजाइनिंग फॉर लर्निंग, हम एक ऐसा सार्वभौमिक अधिगम का प्रारूप तैयार करें, उसके लिए जरूरी है। अब क्या हो सकता है उस प्रारूप में? एक करिकुलम शुड इंक्लूड अल्टरनेटिव टू मेक असेसिबल एंड अप्रोप्रिएट फॉर इंडिविजुअल विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स, लर्निंग स्टाइल्स, एबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज इन वाइडली लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। उसमें क्या क्या हो सकता है कि हम ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करें जो सबके लिए असेसिबल हो और सबके लिए अप्रोप्रिएट हो, सबकी पहुंच में हो और सबके लिए उपयुक्त हो, चाहे वो किसी भी लर्निंग बैकग्राउंड का, किसी भी लर्निंग एबिलिटी का या डिसेबिलिटी का बच्चा है, उसको तैयार करने के लिए भी हमें मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है उसकी आवश्यकता पड़ती है। टू इनकॉर्पोरेट 3 क्वालिटीज ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन, ऊपर जिस डिजाइन की बात की उसकी 3 जो क्वालिटीज हैं उनको इंक्लूड करने के लिए हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता पड़ती है। पहला है मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंटेंट। जो हमारा कंटेंट है, पाठ्य सामग्री है, उसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करना है, जैसे विजुअल और ऑरल। विजुअल रिटर्न में तो हमारे पास होता है, वो विजुअल का पार्ट है, परंतु उसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं और ऑरल फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं। इसके लिए जरूरी है मल्टीपल मीन्स ऑफ स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन ऑफ कंटेंट। बच्चा वो तो हो गया जब वो ग्रहण कर रहा है, अब है बच्चे ने एक्सप्रेस करना है उस कंटेंट को, तो राइटिंग, इलस्ट्रेटिंग एंड स्पीकिंग, तीनों फॉर्म के लिए अगर तैयार करना है उसके लिए भी हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में ही मिल पाएंगे। फ्लेक्सिबल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट एज स्टूडेंट लर्न, बच्चे को सिखाने के लिए जो एंगेजमेंट करनी है, हमने उसको एंगेज करना है, अपने साथ मिलाना है, उसके लिए भी जरूरी है, जैसे वीडियो है, सॉफ्टवेयर है या रोल प्लेइंग है। इसके लिए भी हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता पड़ती है। अगला है हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज को संपूर्णता में समझने के लिए जब हम उसको विभिन्न चीजों से, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न उपागमों से या अलग अलग विषयों से जोड़कर देखते हैं, तब हमारी एक विस्तृत सोच या समझ जो है वो विकसित होती है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अगर हम एक ही चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखें, अगर देखना हो तो हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अडॉप्ट करना पड़ेगा। रियल वर्ल्ड अप्रोच, दुनिया में हमें रहना है,
हमें अलग अलग तरह की परिस्थितियों में अलग अलग तरह के लोगों से अलग अलग तरह की सिचुएशन से डील करना है, तो वो केवल और केवल मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के द्वारा ही सीखा जा सकता है, क्योंकि हम एक विषय को, एक उप विषय को विभिन्न विषयों से रिलेट करके विभिन्न परिस्थितियों से जोड़ते हुए पढ़ते हैं, तो हम ये ज्यादा बेहतर तरीके से सीख जाते हैं। अगला कोलैबोरेशन स्किल्स, जो सहयोगात्मक कौशल है, एक दूसरे से जुड़ जाने का, एक दूसरे के साथ काम करने का, उसके लिए भी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये थी नीड्स की बात। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस। लास्ट पार्ट है लर्न मोर एट वंस। आप एक विषय पढ़ रहे हो, उस विषय को अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट अपने विषय से जोड़ रहे हैं, तो असामान्य कक्षा में या सामान्य अप्रोच के अंदर तो वो एक ही तरह से पढ़ा जाना था, परंतु जब उसको मल्टीडिसिप्लिनरी तरीके से लिया है तो आप ज्यादा सीख पा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप, मेंटर क्या है? जो आपको, आपसे ज्यादा अनुभव वाला है, आपसे ज्यादा नॉलेज वाला है, आपसे ज्यादा दक्ष है, आपके साथ सहयोग करता है आपको जीवन में आगे ले जाने के लिए। तो जब मल्टीडिसिप्लिनरी जो अप्रोच की टीम बनती है, उसमें से कुछ लोग ऐसे निकल आते हैं जो बच्चे को उसकी कमजोरी पर काम करते हुए उसको आगे निकाल देते हैं उस कमजोरी से। तो स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगला क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जब हम किसी भी चीज को विभिन्न दृष्टिकोण से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो हमारी जो तार्किकता है और समस्या समाधान की जो योग्यता है वो विकसित होती है। इसमें में मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हमारी सहायता करता है। अगला है डाइवर्सिफाई इंटरेस्ट एंड अपॉर्चुनिटीज। एक चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, उससे हमारे इंटरेस्ट डेवलप होते हैं और उसके साथ साथ अवसर भी मिलते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमने ये लिया हुआ था, ये विषय पढ़ रहे थे, और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में आकर किसी व्यक्ति ने उसको और ज्यादा जब एक्सप्लेन किया अपने फील्ड से रिलेट करते हुए, हमें लगा कि हमारी रुचि का है, तो हम उस तरफ भी कई बार अवसर खोजने लगते हैं। यूनिक क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, नो डाउट, जब एक ही उप विषय को, एक सब्जेक्ट को अलग सब्जेक्ट से जोड़कर अलग अलग लोग अपने अनुभवों से एविडेंस बेस्ड तरीके से पढ़ाते हैं, तो वो क्लासरूम एक्सपीरियंस नो डाउट यूनिक होता है। प्रिपेयर फॉर न्यू जॉब्स, आप जितना ज्यादा आप में ज्ञान आएगा, जितनी ज्यादा आप में बुद्धि आएगी, तो आप नए नए जॉब्स के लिए तैयार होंगे। प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ, जो मैंने पीछे बताया था, जीवन एक जैसा नहीं रहता है, प्रतिपल बदलता है, नई परिस्थितियां आती हैं, विकट परिस्थितियां आती हैं, सरल परिस्थितियां आती हैं, सहज परिस्थितियां आती हैं। तो जब हम किसी भी चीज को अलग अलग फेजेस में पढ़ना, देखना, समझना सीख जाते हैं, तो जीवन को भी हम उसी तरीके से तैयार करने लगते हैं। हेल्प स्टूडेंट्स लर्न एंड अप्रिशिएट द रेलिवेंसी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स आर टाइड टुगेदर एंड हाउ ईच सब्जेक्ट बिल्ड्स ऑन अदर। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ये बताती है बच्चों को कि जो विद्यालय के विषय हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, और एक विषय दूसरे विषय के साथ कैसे आगे बढ़ जाता है, कैसे जुड़ाव है उनके अंदर। द टीचिंग लेसन्स कैरिड आउट इन ए डायनेमिक एंड ऑर्डरली मैनर। इससे टीचिंग लेसन्स जो है वो बहुत ही गतिशील तरीके से चलते हैं, क्योंकि हर आदमी अपने तरीके से उसको पढ़ा देना चाहता है, अपना जो ज्ञान है उससे जोड़ देना चाहता है, और एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जा सकता है। सॉरी। इट विल बेनिफिट फॉर फ्यूचर करियर डेवलपमेंट। ये भविष्य में जब हम अपने करियर की बात करते हैं उसके लिए हेल्पफुल होता है। एंड लास्ट है स्टूडेंट्स कैन अप्लाई द स्किल एंड नॉलेज दैट आर लर्नड इन वेरियस फील्ड्स इजीली। अलग अलग क्षेत्रों से सीखा गया जो ज्ञान है मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच से, उसको बच्चे प्रभावी तरीके से, ज्ञानपूर्ण तरीके से लागू कर सकते हैं। ये था हमारा टॉपिक, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। थैंक यू।